कानूनी तौर पे यहाँ पर इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। और अगर कोई फिजिकली टॉर्चर करता है, चाहे वो घर में ही कर रहा है अपने बच्चे को, तो वो भी गलत है। मसाजिद में या स्कूलों में तो बात ही और है, यानी कि वहाँ पे ऐसा करना जो है वो यानी कि एक जुर्म है और उसकी सज़ा भी हो सकती है अगर जो करेगा। जहाँ तक तल्लुक़ है तरबियत का, वो जैसे अभी आशिक साहब ने फरमाया कि तरबियत बचपन से ज़रूरी है। अब आप एक बच्चा जो है 12 साल का हो गया, आपने बचपन में उसको देखा ही नहीं है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के साथ ही सीखना शुरू हो जाता है। बेशक हम लोग ये समझते हैं जब ये थोड़ा सा समझदार होगा तो तब ये सीखेगा। हकीकत में बच्चा पैदा होते ही सीखना शुरू हो जाता है, वो माँ बाप की कॉपी करता है। जो अमल माँ बाप करते हैं वो उसकी नज़रों के सामने होता है, वो उसकी मेमोरी में जमा होता है, और जो हरकत भी वो करते हैं वो भी उसे पता होता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, दोनों सूरतों में वो बच्चा लर्न कर रहा होता है। और जब आप घर में, आपके घर में शोर शराबा होगा, चीखो पुकार होगी, एक दूसरे पे गाली गलौच होगी, शाउटिंग की जाएगी, तो वो बच्चा भी फिर वही बनेगा। बच्चों की तरबियत के लिए ये ज़रूरी है कि माँ बाप खुद जो है वो भी खुद तरबियत हासिल करें, क्योंकि माँ बाप के पास अगर तरबियत होगी तो तब इसलिए जो टीचर्स हैं उनको तरबियत दी जाती है, और जो मस्जिदों में पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको भी तरबियत दी जाती है। अभी रिसेंटली जो है पिछले साल कई कोर्स हो चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर में, जो हमारी मसाजिद में या घरों में जो पढ़ाते हैं लोग बच्चों को, उनके लिए खसूसी तौर पर, ताकि बच्चों के साथ आपने किस तरह पेश आना है कानूनी तौर पर, ये जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके मुताबिक। और हेल्थ एंड सेफ्टी का भी बड़ा अहम रोल होता है। देखिए बात ये है कि गो के बचपन में मुझे भी मार पड़ी स्कूल में, मेरे चचा टीचर थे। 50% रिसर्च कहती है कि बच्चे जो भाग जाते हैं जिस स्कूल में या ज्यादा मारते हैं ना, तो वो एजुकेशन से भाग जाते हैं। नहीं भाग जाते हैं, बिल्कुल भाग जाते हैं। आप देखें, अगर जिस तरह आशिक साहब ने फरमाया और राय साहब ने फरमाया कि अगर आप एक मस्जिद में या स्कूल में आप बच्चों को मारते हैं, वो बच्चा फिर कभी पढ़ता नहीं है, वो भागता है, वो फिर बागी होता है, और वो बागी इस कदर हो जाता है, हो सकता है कि वो दीन से ही फिर जाए। अब ये जो है ना, ये खतरनाक मामला होता है। जो लोग कहते हैं, ये समझते हैं कि बच्चे को मार मार के पढ़ाया जाए या उसे सोटी से ये धमका के, इस तरह नहीं पढ़ते बच्चे। बच्चे के साथ आप किसी बच्चे के साथ भी आप प्यार से, मोहब्बत से, स्वीटली बात करें। यकीन जाने शरारती से शरारती बच्चे के साथ भी आप प्यार से बात करेंगे ना, वी विल अंडरस्टैंड, वो आपकी बात समझेगा। अगर ये मसला अलग है कि जो टीचर पढ़ाने वाला खुद ही नहीं समझ रहा बच्चे की जबान, और या बच्चे को नहीं समझ रहा, तो फिर उस सूरत में वो गुस्सा ही करता है उसमें, और गुस्सा करके उसे कहता है तुम बैठ जाओ, तुम कायदा पढ़ो, अगर नहीं तो फिर उसे डंडे से मारता है। लेकिन हकीकत ये है कि बच्चे जितने भी होते हैं उनके साथ अगर प्यार और मोहब्बत के साथ और उनसे बात की जाए, समझाया जाए कि तुम्हारा ये काम है, तुमने ये याद करना है, तुमने ऐसे करना है, तो वो आराम और प्यार के साथ वो यकीनन वो समझ जाते हैं। लेकिन उसके लिए उस तरह का माहौल भी ज़रूरी है। अगर माहौल ना होगा, अब हमारे मसाजिद के अंदर ऐसे वाक़यात हुए हैं जो मीडिया पे भी आए हैं, उससे अफसोस भी हुआ है, बदनामी भी होती है, लेकिन सेम टाइम जो जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है उनका जिक्र भी होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे उस्ताद हैं, उलेमा हैं, बाकी लोग हैं, वो जो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगेन ये है कि वो जो आशिक साहब ने, आज़ाद साहब ने फरमाया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये भी कुछ एक मसला ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि हमें अब अडॉप्ट करना है, कानून को अडॉप्ट करना है, कानून जो है वो हमें क्या अलाउ करता है, क्या अलाउ नहीं करता, उसे अडॉप्ट करना है और उसे अडॉप्ट करके आगे आगे बढ़ना है। अब ये है कि मैं सच्ची बात बताऊं आपको, जितने भी हम लोग हैं, हम 4-5 लोग हैं ना स्टूडियो में, हम सब इतने बिजी हैं, इतने मसरूफ हैं अपने अपने मामलात में, हमें बच्चों की फिक्र ही नहीं है। हकीकत
जितने भी इस वक्त जितने हमें सुन रहे हैं, मैं सारे हम एक ही कश्ती के सवार हैं। यानी कि हम अपनी ही मामलात में इतने बिजी हैं, इतने मसरूफ हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं है कि बच्चे के साथ बैठकर उसके साथ गुफ्तगू की जाए, गुफ्तगू करके उससे पूछा जाए या उसे समझाया जाए। इतना भी वक्त नहीं है हमारे पास। हमको ये है कि हम दौड़ में लगे हुए हैं और वो दौड़ जो है ना ख़त्म होने वाली है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये ऐसी दौड़ है जो कि जिंदगी के साथ बंदे के रहती है हमेशा के लिए। एक प्रोग्राम शायद देखा होगा चैनल 4 पे, इन लोगों ने पिछले दो महीने में इनने दिखाया एक एजुकेटिंग योर शेयर, शायद आपने देखा होगा। एक पाकिस्तानी लड़का, ये देखे हम जो हम लोग जो है ना, जब बच्चे की कोई वीकनेस होती है तो हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। इन लोगों का देखें तर्ज अमल, एक बच्चा जो ज़बान से भी उसकी ज़बान भी इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी सोच भी इतनी नहीं थी, तो उसके दिल में ये था कि मैं किसी तरह कॉलेज में जाऊँ, मेरी GCSE या A लेवल का मेरा ऐसे रिजल्ट है, BC अगर मुझे ग्रेड मिल जाए तो मैं जा सकूँगा। तो उस बच्चे को वो स्कूल का मुझे याद नहीं रहा, उस स्कूल का क्या नाम था, उन लोगों ने ऐसे उस बच्चे पर मेहनत की कि उस बच्चे को ज़बान नहीं आती थी। जब ये पढ़ता था तो वो क्योंकि वो बेचारा थता था, स्वेटर था, तो उससे ये नहीं होता था। और उसने उस पर जाकर इतनी मेहनत उन टीचरों ने की। और जब एग्ज़ाम के बाद जब उसको पता चला कि वो एकेडमी में जा रहा है, तो इतना बच्चा खुश हुआ। उसने स्पीच दी आराम से, ऐसी खूबसूरत तर्ज से उसने स्पीच की। मैं हैरान हो गया कि यही वो बच्चा था जिसको जो बिल्कुल रुक रहा था, उसको कुछ पता नहीं चला था। इन टीचरों ने देखा इतनी मेहनत के साथ, प्यार के साथ उसको चेंज किया, और वो आज माशाल्लाह हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। तो देखे ये सब टीचर पर होता है। वालिदैन पहले, उसके वालिदैन ने कहा कि हम टीचर के पास है कि हम आप जो कहेंगे हम करेंगे। अब हमारे बच्चे को, क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, तो उसका असेसमेंट जो था ना पहले साल का, उन्होंने कहा था कि ये बहुत मुश्किल है, ये तो स्वीपर ही होगा। तो आज वही बच्चा यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा है। तो प्यार मोहब्बत से भी ये जो होता है, ये निज़ाम बदल सकता है। वालिदैन साथ, मतलब है कि आपकी जो डिस्कशन, आप तीनों का जो व्यू मुझे नजर आया वो ये है कि जैसे शबीर साहब ने भी, आशिक साहब ने, कि आज का ना मारा जाए फिजिकली, हाँ बेहतर है। अगर मारेंगे, मारने से ये होगा कि एक सोशल वर्कर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ आपका अखबारों में आएगा, न्यूज़ में आएगा, पूरी कम्युनिटी में, बल्कि कहेंगे जी ये मुसलमान मारते हैं, ठीक है। उनको फिजिकली ना मारा जाए, उनको सजा के और तरीके इस्तेमाल किए जाए। मारना जो है ना इखलाकी तौर पे भी गलत है, क्योंकि इखलाकी तौर पे जो मार है, ये आप किसी को भी देखें, आप किसी को भी मारें तो बुरा मनाता है कि नहीं? आप नफरत है। हाँ, इसके अंदर है ही नफरत है। और मैं नहीं समझता कि मारना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अल्टरनेटिव जो तरीक़ेकार हैं वो अपनाए जाते हैं। जैसे कि बच्चा है, अगर वो शरारतें कर रहा है तो उसे कहते हैं कि एक